स्टूडेंट, ये है एनसीईआरटी 10th क्लास पहला चैप्टर रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन शायद 9th में भी था इस टाइप का कि बिना डिवाइड किए तुम्हें ये बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो तुम्हें एक बार पता होना चाहिए कि देखो बेटा, कोई नंबर है जैसे a/b के फॉर्म में, ठीक, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो b होना चाहिए वो फैक्टर होना चाहिए 2 और 5 का। ठीक, या तो नीचे 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों ही हों। ठीक है ना। तो क्या होता है उस केस में वो नंबर टर्मिनेटिंग होता है। जैसे 1/2 हो तो क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, 1.5 हो तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक, अब 1 देखो 2 × 5 हो मतलब 1/10 हो तो क्या आ जाएगा, तब भी 5 2 × 10। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13/3125। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो तुम्हें ऐसा करना है 3125 के फैक्टर कर लेने हैं। अब जब तुम फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 5 टाइम। तो इनको लिख सकते हो 13/5 × 5। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि 13 के नीचे जो फैक्टर आ रहे हैं वो किसके फैक्टर हैं, 5 के। वो बात अलग है कि 5 5 बार है, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नीचे 5 है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगर 5 के अलावा 2 होता तब भी हम कहते कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है तो हम कहेंगे कि भैया वो रिपीटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है ना, कभी कभी रिकरिंग भी हो जाता है। तो यहाँ पे केवल हमसे ये पूछा गया कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। अब 17/8 है, तुम्हें पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं, इसके जो फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2, हाँ बस इतना ही, 2 2 × 4 2 × 8, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻3। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2⁻3। तो जब ये क्या लिखा है 17/2⁻3 लिखा हुआ है 2⁻3, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पे देखो 64/655, तो इसके जब फैक्टर करोगे तो आएगा 5 × 7 × 13। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 7 भी है 13 भी है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अगला यहाँ पे 15/1600, इसके जब फैक्टर करोगे तो आएगा 2⁻6 और ये आएगा 5⁻2। ठीक, अच्छा ये आया कैसे बेटा, इधर 1600 के फैक्टर किए जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और ठीक है ना, और उसको ऐसे लिखना है। इसीलिए इससे पहले वाली एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ रहे हैं, जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 और 5 के ही हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखो 343 नीचे लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 7⁻3। तो हमने क्या बताया कि नीचे क्या होना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब ये तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब यहाँ 23/2⁻3 × 5⁻2 लिखा हुआ है, डायरेक्ट दिया उन्होंने, हमें फैक्टर भी नहीं करना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 के फैक्टर हैं और 5 के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे देखो 129/2⁵, 5⁻7 और 7⁻3 लिखा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, ये था ठीक है, ये भी था तो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, 7 नहीं होना चाहिए था अपॉन में। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 7 दिया हो 7⁻3, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। अब ये लिखा 6/15, तो इसका मतलब
नीचे 15 के फैक्टर करो तो क्या आएगा 3 इंटू 5, तो ये क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 5 है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। अगर 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता। अब यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। अब 35/50 दिया हुआ है, तो इसके जब फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 5⁻², तो 2 भी है और नीचे 5 भी है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ इसका 10th पार्ट, यहाँ पर भी 77/210 दिया था। तो सबसे पहले अगर ये कट रहा है तो आपस में काट लो। तो हमने इसको काट दिया था किससे, 7 से। 7 1 जा 7 1 जा 7 3 जा, तो आ गया 11/30, और 30 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आता है। ठीक, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे 3 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन द क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका जिनका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक, उनका हमें डेसिमल में एक्सपेंशन चाहिए। जैसे पहला था 13/3125, तो बेटा तुम्हें इस नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, ये 13 यहाँ लिखो और यहाँ पे 3125, इसको इससे डिवाइड करो। ठीक, प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा। ये काम हमने नहीं किया भाई, हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि डिवाइड करना तो आता ही होगा। और करने बैठेंगे तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो इसको डिवाइड किया गया। पहले वाले क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग आ रहे थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ये 17/8 था, इसको तो आसानी डिवाइड कर दोगे। 15/1600, इसको भी डिवाइड कर दो ऐसे ही। यहाँ पे 23/2⁵ इंटू 5⁻², इसका मतलब 23/200, इसको भी डिवाइड करो। और 8th वाला था क्या, 6/15, इसको भी जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.4। और 9th वाला था 35/50, इसका भी आएगा 0.7। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है 3rd क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, 1 मिनट मोबाइल सेट करें भाई। एक्सपेंशन हमने 2 बार लिख दिया। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक, as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the q, prime factor of q? ठीक, मतलब इनको नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए, जैसे पहला देखो, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के समझो। यहाँ पे दिया हुआ है 43.123456789, बस इसका मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, और रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग वही होता है जिसका डिनोमिनेटर, यानी कि जिसका क्यू, पी अपॉन क्यू होता है ना रेशनल नंबर, जिसका क्यू के फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे या 5 होंगे, या दोनों ही हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 कमा हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या बोथ हो सकते हैं। अगला है जैसे यहाँ पे तो लिखा 0.1200 है ना, ऐसे लिखा हुआ है, बढ़ता ही चला जा रहा है आगे तक। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या, इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर है उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो क्यू की यहाँ पे कोई बातचीत ही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43.123456789। ठीक, यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन क्या है, रिकरिंग है। अब जब ये रिकरिंग है तो रेशनल नंबर है ना, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हमें पता है कि
ऐसा तभी होता है जब नीचे 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर हो। तो Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू पावर m एंड 5 टू द पावर m। तो प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर अदर देन 2 एंड 5। तो इसका मतलब इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक इस नंबर के, है ना, इस नंबर के जैसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें जो Q होगा वो 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 2 और 5 के अलावा कोई नंबर होगा। जैसे नीचे कोई 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है, या 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब 2 और 5 नहीं होगा। बात समझ आ रही? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और ये पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है।